आपका मेरा नाम विवेक है और आज मैं आपको लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देने जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अपना 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इस मैनिफेस्टो के लिए अब तेज़ी से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बड़े बड़े टीवी, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, समाचार पत्र के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि आने वाले जो 5 वर्ष होंगे उसके लिए वो क्या योजनाएं लेकर आएंगे, जनता के लिए क्या कुछ करेंगे। उनकी सरकार बनती है अब 2024 में, तो जून के बाद किस मिशन मोड में लग जाएंगे, इसी सिलसिले को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और मैनिफेस्टो में मुख्य बातों का जिक्र किया है। मैनिफेस्टो में उन्होंने जिक्र किया है कि यूसीसी कोड यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे 2024 में, यानी कि लोकसभा चुनाव में उनकी जीत होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का पूरा काम किया जाएगा। CAA यानी कि समान नागरिक संशोधन अधिनियम, यानी कि बाहरी जो देशों से जो लोग भारत शरण ले रहे हैं, भारत आते हैं, तो उन लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और साथ ही और भी कुछ महत्वपूर्ण उन्होंने वायदे उसमें किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से पेपर भर्ती यानी कि परीक्षाएं, सरकारी परीक्षाएं जो कि लीक हो जाती हैं, उस कार्यप्रणाली होगी, उस कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से ध्यान दिया जाएगा और पेपर लीक ना हो ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और भी तमाम ऐसी बातें की गई हैं। उसमें मुख्य रूप से आयुष्मान भारत को लेकर की गई है, यानी कि अब बुजुर्ग लोगों के लिए कोई ऐसी गाइडलाइन निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि किसी भी उम्र का कोई भी बुजुर्ग हो वो आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ ले सकता है, ऐसा उन्होंने जिक्र किया है। और तो उस तरीके से बीजेपी ने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें तमाम ऐसे वायदे उसमें रखे गए हैं जो आने वाले 5 साल के लिए उनके लिए कारगर होंगे। उनकी सरकार बनेगी तो कार्यप्रणाली अपनाएंगे और अपना जो प्रदर्शन करेंगे उसके लिए उन्होंने महत्वपूर्ण उसमें बिंदु रखे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया। और उसमें और भी ऐसे बिंदु हैं जिनमें उन्होंने बताया कि हम देश में 5G टेक्नोलॉजी को और तेज़ करेंगे, 6G टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे, बुलेट ट्रेन यानी कि अब बुलेट ट्रेन पूर्वी भारत और दक्षिण भारत, उत्तर भारत में भी लेकर आएंगे, तेज़ी से उसका विस्तार करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो गरीबों को 3 करोड़ गरीबों को उनके आवास उनके लिए आवास दिए जाएंगे। और जो अभी जो मुफ्त राशन मिल रहा है वो मुफ्त राशन की जो सीमा है वो 2029 यानी आने वाले 5 सालों के लिए और बढ़ा दी जाएगी। इस तरीके से उन्होंने मध्यम वर्ग के लोगों को, गरीबों को और साथ ही युवाओं को भी साधने का प्रयास किया है। वहीं हम देखें कि कांग्रेस अपनी 5 न्यायिक गारंटी के आधार पर इस बार का चुनाव लड़ रही है, जिसमें मुख्य रूप से किसानों के लिए, युवाओं के लिए, युवाओं को 10 लाख नौकरियां साल भर में देने का उन्होंने जिक्र किया है। और साथ ही महिला किसान सम्मान निधि के तौर पर उन्होंने जिक्र किया। वहीं बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो के अनुसार किसान सम्मान निधि बढ़ाने की भी उन्होंने बात की है। ये तो रही मैनिफेस्टो की बात। अब देखते हैं कि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है वो चुनाव आधारित जो किन मुद्दों पर होता है। असल मायने में हम बात करें तो भारतीय राजनीति में जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव तो जो ग्राउंड स्तर पर जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर तो चुनाव नहीं हो रहे हैं। चुनाव हो रहे हैं तो केवल जातिवाद पर, धार्मिक आधार पर, केवल इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव आकर सिमट सा गया है। चुनाव के जो वायदे हैं वो केवल और केवल अब विचारधाराओं की लड़ाई रह गई है बनके। असल मुद्दे यानी कि असल मुद्दों की हम बात करें जिनमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रोजगार को लेकर इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे नहीं देखने को मिल रहे हैं। राजनीतिक दल अपने एक अलग ही मुद्दे निकाल कर ला रहे हैं, जो मुद्दे एक विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पनप रहे हैं। और आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं इसमें भी इन्होंने इस बार भी यही किया है। वहीं हम देखें कि इस बार की जो लड़ाई है वो महागठबंधन और बीजेपी के बीच होगा ये मुकाबला, जिसमें महागठबंधन के रूप में अनेक दलों ने इसमें हिस्सा लिया है। और अनेक दलों की अभी स्थिति मैं बता दूं कि जिसमें जहां कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी जो लगातार एक अलग ही रवैये से गिरसेता है, जिसमें ईडी द्वारा लगातार जांचें हो रही हैं और शराब घोटाले की लगातार उसके शक के दायरे में उनके कहीं सांसद उठा लिए जाते हैं, मंत्री उठा लिए जाते हैं। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। इससे लगातार आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो लोकतंत्र की हत्या और
तानाशाही रवैया अपनाने की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये जो चुनाव है भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ सा आ गया है, जिसमें ज़मीनी स्तर के जो मुद्दे हैं वो कहीं गायब कर दिए गए, ठंडे बस्ते में चले गए हैं। एक नया स्वरूप राजनीति में देखने को मिल रहा है। और अब लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में किस तरीके से ये बीजेपी का मैनिफेस्टो प्रभावित होता है, जनता किस तरीके से वोट मतदान करती है, आने वाले परिणाम बताएंगे। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।